तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मंत्रालय। आज पटवारी का पेपर हुआ है जो कि यूके पीएससी ने कराया है। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब पेपर मैंने भी दिया है और ये पेपर देकर मैंने आकर हल भी किया। चलो आप इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। मैंने सभी क्वेश्चनों को गहनता से अध्ययन किया है। अब इसको हल करते हैं मिलकर। अगर कोई आपको लगे उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, मगर मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने हल कर रहा हूँ इस पेपर को। ये ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, 19 से 20 का रेशियो रहेगा, इतना वो नहीं है। मानता हूँ हिंदी तो इतनी टफ़ नहीं आई है, सभी ने 19 से 20 नंबर का लगभग कर दिया होगा। बाकी देखते हैं, हल करने स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लोगों ने सभी ने लगा दिया होगा, इसका महर्षि भी होगा। दूसरा है सूर्योदय हुआ और कुआसा लगा, इसका संयुक्त वाक्य होगा। और तीसरा कनक कनकते सोगनी वाला का होगा यमक अलंकार। तीर का जो मैं मानता हूँ सर होगा, इसका तीसरा सी। और बर्बर शब्द का विलोम होगा सभ्य। और बागीस का होगा, आप लोग सब जानते ही हैं, इसमें बाग प्लस ईस ए होगा। इसका अंक किला, इसका बी होगा प्रश्न होना। और ये इसका इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं है, समाचार पत्र ये प्रिंट मीडिया में आता है। इसके बाद कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको पता ही आई होगा। और कीर्ति का विपरीत आप अपकीर्ति होगा। और इसका जो शुद्ध होगा अनुकूल होगा शुद्ध हो। और वर्तनी दृष्टि से में इसमें जो आंसर आएगा साप्ताहिक यानी कि बी आएगा। सरकारी या स्वशासी निकायों में संस्थानों के निर्णय जन साधारण के सुसार समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया, ये जो होता है प्रेस विज्ञप्ति होती है, ठीक है। और अल्प विराम जो होता है ना, ये मध्य में लगता है। और अनाजी यानी अनाजी जो अनाज खाता है, फलारी जो कि खाली फल खाता है, इसका विलोम शब्द ये होगा। मंदगंध पुष्प माल पाठ शोभा रही पट नहीं रही, इसमें ये जो पंक्तियाँ का रचनाकार हैं आप सभी को पता है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होना चाहिए बी। और सत्यलहरी जो है सूरदास जी की रचना है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकते का अर्थ है कि दूसरों को सीख देना सरल है, खुद करना मुश्किल है, ये बी होगा इसका। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु का बोध होता है, तो इसमें जो है निश्चयवाचक होगा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु का व्यक्ति बोध होता है ये व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि व्यक्ति का बोध हो रहा है व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। इसका सी राइट होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये इसमें तो 20 में से मेरे ख्याल से 18 नंबर का आपका कम से कम आपने लोगों ने कर दिया होगा, मेरा मानना ये है। बहुत इजी आई थी। इसमें में से एक विशेष जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो ये होता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो होता है वो होता है जैव विविधता का घाट होता है। और ये सूक्ष्म का बैक्टीरिया होगा। और पादप जगत का सबसे बड़ा फूल जो कहलाया जाता है वो ये कहलाया जाता है इसका ए रेफ्लेशिया, ठीक है। और 24 में का ये होगा नेफ्सियन, क्योंकि जीवमंडल का जो वर्चस्व होता है नेफ्स्फियर होता है, ठीक है। और में से कौन सा जी होता है, इसका ये होगा नील हरित शैवाल जो होते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए संबंधित होते हैं, ठीक है। और इसमें जो वोलेटाइल मेमोरी होती है मेरे ख्याल से इसमें रैम होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बाकी रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। और तो इसमें नेक्स्ट वाले में हम आएंगे, इनमें से कौन सा इंटरनेट का ये फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसमें सीपीयू मेमोरी के बीच में डेटा प्रदान नहीं करता है, नहीं आया तो अनियंत्रित बस, ठीक है। बाकी सब ये करते हैं, ये कि ये जो होता है अनियंत्रित बस होता है जो नहीं करता है। उसके बाद आता है किसी भाषा में ग्रेप, ये इसमें जो मेरा आंसर आया ये मैंने जो हल किया, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें मेरा होना चाहिए डी होना चाहिए XMVIZ, ठीक है। करके देख लेना, मेरे ख्याल से यही है, मैंने हल किया है। और इसमें जो टोटल वो आ रहा है 26 आ रहा है, ठीक है। कितने पद आ रहे हैं इसमें, अगला पद हमने हल किया था तो इसमें लास्ट में एन का था, एन आ रहा था, इसमें एस आ रहा था, तो मेरे ख्याल से इसका ये होना चाहिए। अब ये सवाल करें ए होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने निकाल के देखा, इसमें ए ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा और संथाली जनजाति की, ये सबको पता ही है। सार्क में से किस जनजाति का मस्तिष्क उपज था, या जियाउल रहमान थे, इनके उनकी उपज था।
किस संयुक्त राष्ट्र सभा के मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये जो हुआ था 15 मार्च 2006 को हुआ था, ये पता ही है लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट आया, शंखमत सिक्कों में सोने की चांदी का अनुपात क्या था? तो ये पढ़ लिया कि ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 1:35 है, ठीक है, यानी कि इसका डी आंसर है। अब ये जागीर दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर जो होता है पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी में बहुत महारत हासिल थी उनको। निम्नलिखित की स्थिति में हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार की नीति कृषि व्यवस्था पुनर्निर्माण के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? तो बहुत सी इसका आंसर होना चाहिए 13 सितंबर या 18 सितंबर, दोनों। 13 से स्टार्ट होती है, 18 से वो है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही होता है। मेरे ख्याल से दोनों होने चाहिए। लेकिन में से कौन सा फ्रांस की क्रांति के पूर्व सबसे अच्छा आलोचक था? जो आलोचक था बाल्टेयर था, ठीक है। इसके होना चाहिए लूनी नदी अरब सागर में गिरती है, पुलिकट झील का मध्य में स्थित है, तो ये आपका होना चाहिए इसका सी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के, ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता हो जाती है? उष्णकटिबंधीय तपोवन होता है, वर्षावन, सॉरी, ठीक है। बांग्लादेश को पद्मा के नाम से किया जाता है, सबको पता है, वेरी इजी है। और बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, ठीक है। इसमें जो आंसर आया 5 किलोमीटर पाइथागोरस लगी है, इसमें सबको पता ही है। इसका नेक्स्ट ये हमारा वर्ग पंक्ति वाला इसे हल किया है इसमें, तो इसका आंसर आपको मैंने हल किया है। इसमें जो विलुप्त संख्या है इसमें आना चाहिए आपको हाँ, इसका क्या 92 आना चाहिए मेरे ख्याल से। और बिल्कुल हाँ, 92 इसका करेक्ट आंसर। इसका 0 है क्योंकि ऊपर आ गया, ऊपर 0 का नीचे से 0 हो जाएगा। राजनीतिक निर्देशक निदान में से किस संबंधित है? तो इसका इन सभी से होना चाहिए, डी आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद? आचार संहिता, तो इसका जो होना चाहिए अनुच्छेद 44 होना चाहिए, ठीक है। भारतीय राज्यों में विधान परिषद के न्यूनतम संख्या है 40। बंदी प्रशिक्षण निम्नलिखित में द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो किया जाता है ए और बी दोनों होने चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 30 सितंबर 1955 को की थी। प्रथम निर्यात संस्करण जैन की स्थापना 1965 में, तो ये हुआ था कांडाला में, ठीक है। इसका डी आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत है? कर्मचारी को जो दिया गया ऋण होता है ये पूंजी स्रोत नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। विश्व फार्मा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है, तो ये मात्रा के आधार पर है, तो ये हमारा होना चाहिए तीसरा स्थान, ठीक है। बहुत घुमा के प्रश्न पूछा है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर नियम के रूप में स्वीकार करने हेतु वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने वाले दल का प्रतिनिधित्व किया था, तो सर रामास्वामी मुद्रलाल होना चाहिए, डी। भारतीय परमाणु ऊर्जा 2022 में अध्यक्ष कौन है? तो ये कमलेश नील व्यास हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक नहीं है हमारी, ये आपको पता ही है सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार में आता है, ठीक है। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में से क्या सही नहीं है? सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय। बाकी ये जितने भी हैं मौलिक अधिकारों में ये हटाए जा सकते हैं, लेकिन आर्थिक नियम नहीं हटाया जा सकता है, ये सबको पता है। ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई आपको आपत्ति लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाग 3, ठीक है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज दिवस है? 24 अप्रैल सभी को पता है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या 9 है। 2021 के साथ आधार पर उनके में से मत के अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से हुआ है, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना, वात्सल्य किसी ये महिलाओं से रिलेटेड होती है, इसमें जो धनराशि मिलती है सभी को 3000 रुपये मिलती है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंग का अनुपात क्या था? ये रिपीट क्वेश्चन है, 890 इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व गठित योजना का संबोधित जो है ग्राम्य विकास एवं पलायन निर्माण, नाम बदल दिया है इसका। में से कौन सा एक ग्राम्य एक उद्देश्यों के संबंधित नहीं है? इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, लेकिन मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, निवासियों की आय में वृद्धि करना। बाकी सब एक को रिलेटेड है, लेकिन वर्षा पर आधारित जो है इससे भी उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग इसमें बी होना चाहिए। और हाँ, इसका आप देख लेना, ये वर्षा पर आधारित कृषि उत्पादन है, इससे भी आपकी आय बढ़ती है, तो हाँ ये होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं बोर्ड क्या निर्णय लेता है इसमें। बाकी श्री तीरथ सिंह रावत हमारे 116 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे, आपको पता ही है। मैं कि 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाई गई थी। देखो कितना पुराना करंट दिया गया है। इसका आंसर सी, जस्टिस आर चौहान होना चाहिए। 2011 जनगणना के अनुसार थारू जनजाति
ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? 1977 होना चाहिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पंचायत? सबसे पहले राजस्थान, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो 1982 में। उत्तराखंड में से श्री नंदा देवी राजपाथ यात्रा रेलवे आयोजन किया गया था। चमोली आंसर होना चाहिए इसका। निम्न में से किस प्रथम बार उत्तराखंड में खेल दिया गया था? इसका जयसपाल राणा जी को दिया गया था। नियमित प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। भागीरथी नदी और टिहरी बाग निर्माण विरोध गंगा साइकिल से इसका जी सुंदरलाल भाऊगढ़ जी ने नेतृत्व किया था। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या है? उधम सिंह नगर में हो गई। 2000 के विश्व रखरखाव राष्ट्रीय उद्यानों में, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत पुराना आ गया है, तो 2021 का है, तो दूसरा है नंबर पर आया है इसका आंसर। ठीक है। बछेली पाल का पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? ये सभी को पता है हमें। इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए इसका, हाँ, एक 1982 1996 है। इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से डी 1984। उत्तराखंड में तीतू रौतेला पुरस्कार निम्नलिखित में से उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया था। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला निदेशक कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। ये बिल्कुल सही आंसर है। भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार, ये पुराना क्वेश्चन आ गया है मेरे ख्याल से, ये इसका 13वां होना चाहिए। और प्रसिद्ध गर्जिया देवी बिल्कुल कोसी नदी पर है ये। ठीक है। निम्न में से कुमाऊं इतिहास को पुस्तक द्वारा लिखी गई थी, बद्रीदत्त पंडित द्वारा लिखी गई है। वेरी इजी क्वेश्चन। 1790 में कुमाऊं पर विजय प्राप्त गोरखों ने कहा? इसका जोगामल शाह होना चाहिए मेरा आंसर मेरे ख्याल से। निम्न में से कौन सा स्थान गढ़वाल की बारदोली के नाम से विख्यात है? तो इसका आंसर मुझे थोड़ा वो है। और 88 में से किस चंद शासक ने पट्टी? इसका थोड़ा टिपिकल मेरे ख्याल से बाज बहादुर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या बोर्ड निर्णय लेता है इसका। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो वो मेरे ख्याल से ए स्पॉट हाइट होनी है, वो यही कहलाती है। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई ½ किलोमीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से ये इसका आंसर है जो आपका आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जी 91 उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर, सबको पता ही है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी काली नदी है। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा उद्यान है? ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सबसे ए है जो बाडी है, जो देहरादून में, बाकी सब गलत हैं। ठीक है। टोंस नदी में से किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, लघु हिमालय पर है। ठीक है। मनेरी भाली परियोजना जो किस जनपद में? तो ये उत्तरकाशी में है। ठीक है। और गोवासा ताम्रपत्र शिलालेख संबंध जो है ज्ञानचंद्र से है, इसका ध्यान रखना। जिसने भी लगाया उसका आंसर सही है। बद्रिका खंड ये जो होगा इसका वायु या स्कंद पुराण, इन दोनों में से हो सकता है। मेरे ख्याल से स्कंद पुराण इसका में भी सही होना चाहिए। बाकी देखते हैं बोर्ड, ये आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि का क्या कहते थे? तो इसका धात है। बाकी देखते हैं क्या साफ हो सकता है। ठीक है। ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन ही कर दी है। बाकी देखते हैं। वेलकम बैक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड